टू द स्टूडेंट टाइम्स। स्टूडेंट टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि साइंस के वो 10 टॉपिक हम बताने वाले हैं जो कि आपको आगामी आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको हम बताएंगे कि ये 10 चैप्टर से ही 80 to 90% क्वेश्चन साइंस का आता है, बाकी उधर से भी आता है, लेकिन ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक का रहता है। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो आप शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसी 3 सेक्शन से साइंस में क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से लगभग 9 से 11 प्रश्न आते हैं, इजी लेवल के होते हैं, भारी नहीं होते हैं। केमिस्ट्री से भी 7 से 9 प्रश्न आते हैं, ये भी ज़्यादा भास्ट नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल के रहते हैं। और बायोलॉजी से 8 से 11 प्रश्न होते हैं, 10 भी प्रश्न होते हैं, ये ईजी होते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, ईजी टू मॉडरेट। इसमें तीनों सेक्शन में सबसे ईजी प्रश्न बायोलॉजी से रहता है, सबसे ईजी बायोलॉजी का प्रश्न आता है। लेकिन बहुत लोग को लग सकता है बायोलॉजी भारी, इसलिए कि बायोलॉजी में चैप्टर्स ज़्यादा हैं। फिजिक्स का भी क्वेश्चन इजी रहता है, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का इजी रहता है, लेकिन बायोलॉजी में चैप्टर ज़्यादा है तो स्टूडेंट लोग सब चैप्टर को तैयारी नहीं कर पाता है, इसलिए बाकी सबसे इजी क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि किस प्रकार से किस किस लेसन को हम लोग को तैयारी करना है। स्टडी तो सभी करते हैं, अब उतना ही टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा आउटपुट मिले तो फ़ायदा है। तो हम लोग देखते हैं आगे। ये फिजिक्स का टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा है साउंड। रेलवे की दृष्टि से साउंड जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साउंड और वेव, ये दोनों मिला के इसी दोनों से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ इन 2 टॉपिक से, साउंड और वेव से। तो आप अगर बनाए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप देखे होंगे। तो मैं जो भी अभी टॉपिक बताने वाला हूँ उसका आपको तैयारी 0 से एडवांस लेवल तक का कर लेना है पूरा। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा तैयारी किए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे वेव्स और साउंड से लगभग 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं। ग्रेविटेशन से आता है, और यूनिट एंड मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब 4-5 टॉपिक जो है इससे रैंडमली प्रश्न रेलवे में पूछे ही जाते हैं। बाकी फोर्स और न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी 5 टॉपिक से साउंड, वेव, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, यानी यूनिट एंड डायमेंशन से, लाइट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 5-6 टॉपिक हैं लगभग 90% प्रश्न इसी 5-6 टॉपिक से रहता है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी को पढ़ना है, दूसरे लेसन को भी पढ़ना है, लेकिन नॉर्मली अगर आप ये 5 लेसन अच्छे से पढ़ जाते हैं, कवर कर जाते हैं, तो आप पाएंगे कि रेलवे का अगर मॉक बनाएंगे तो आप पाएंगे कि 80 to 90% प्रश्न इसी से आते हैं और आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लोग केमिस्ट्री में जाते हैं। केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर पहले भी कोई रेलवे के एग्जाम दिए होंगे, इससे लगभग 3-4 प्रश्न इसी से आ जाते हैं, कभी कभी तो और ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं उसी से, एलिमेंट से रिलेटेड। पीरियोडिक टेबल, और इसमें एलिमेंट, मेटल नॉन मेटल का, हाँ मेटल नॉन मेटल ये रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन आता है। और एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इससे भी क्वेश्चन आता है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 4 ऐसे लेसन हैं जिससे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका ज़रूर से ज़रूर तैयारी करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल से बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हुआ केमिस्ट्री का। ये 4 लेसन अगर आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जूलॉजी। थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन इसमें बहुत सारा लेसन रहता है जूलॉजी में। ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सभी कुछ इसी में आते हैं जूलॉजी वाले में। तो आप जूलॉजी ज़रूर पढ़ेंगे। और ह्यूमन डिजीजेज में जितना भी डिजीज होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, टोटल इससे 2 क्वेश्चन प्रश्न निश्चित ही रहते हैं। ह्यूमन डिजीज से 2 प्रश्न कोई काट नहीं सकता। और बॉटनी को आप नहीं पढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 से 2 प्रश्न आने का संभावना रहता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी 1 प्रश्न 2 प्रश्न, ये लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसके बदले आप अगर छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, सेल पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बायोलॉजी में आप जूलॉजी ज़रूर पढ़ लेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। जूलॉजी, ह्यूमन डिजीजेज और जेनेटिक्स, सेल, ये 2-3 टॉपिक बायोलॉजी से पढ़ेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को 0 से एडवांस लेवल तक तैयारी कर लेते हैं तो आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिव्यू किए बनाए भी हैं, तो उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि जितना भी ये अभी हम टॉपिक बताए 10 टॉपिक, इससे लगभग 80 to 90% क्वेश्चन रहता है। आप इस टॉपिक को अच्छे से गहराई से डिटेल में पढ़ें। जैसे कि डिटेल में पढ़ने के लिए लूसेंट का एक किताब आता है सामान्य विज्ञान का,
ग्रीन कलर का उसका कवर पेज होता है, आप उससे इसका अध्ययन कर लें और उसके बाद मॉक बनाएं। हर चैप्टर का कम से कम 40-50 मॉक जरूर बनाएं, नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। जैसे मॉक बनता है तो वो हमारे दिमाग पे एक इमेज छप जाता है हर चीज़ का, क्वेश्चन का, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप मॉक बनाएं। आप सही में पाएंगे, मेरे बात पे विश्वास कीजिए कि 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, लूसेंट का किताब ले लें और उसी का मॉक भी बनाएं, या जो भी आपके पास किताब है उससे मॉक बनाएं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे ही इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लाते रहें। और आपको किसी तरह का अगर वीडियो के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।